हागे की पुस्तक हम एक अध्याय और हम 1 से लेकर हम 15 तक इस पर आज हम गौर फरमाएंगे। आज हम इसमें से सीखेंगे। दोस्तों, हागे की जो पुस्तक है उसमें 2 अध्याय हैं, सिर्फ 2 चैप्टर हैं। और इन 2 चैप्टर में परमेश्वर ने यरूशलेम के मंदिर यानी कि जो परमेश्वर का भवन था उसके पुनर्निर्माण के बारे में बताया गया है। यहूदी लोग जब बेबीलोन से 15 साल की गुलामी से लौटकर वापस आ रहे थे और तब परमेश्वर ने अपने 2 नबियों को अपने मंदिर के पुनर्निर्माण करने के लिए अपने 2 नबियों का चुनाव किया, जिसमें से एक था हागे और दूसरा था जकरिया। हागे जो था वो बड़ा था उम्र में और जकरिया छोटा। और परमेश्वर ने हागे को इसलिए चुना ताकि परमेश्वर हागे और यहूदी लोगों से जो यरूशलेम में जो मंदिर था जिसका निर्माण तो हो चुका था लेकिन उसका काम अधूरा था, उसका काम पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा वापसी से बनाने के लिए परमेश्वर ने यहूदियों को बोला था। लेकिन यहूदी जो लोग थे वो अपने आसपास के लोगों से डर रहे थे, उनसे भय खा रहे थे, और जिसकी वजह से परमेश्वर ने हागे का चुनाव किया। हागे परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ जन था, परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। वो नबी था और परमेश्वर का आत्मा हागे से बात करता था। जब हम हागे की पुस्तक को पढ़ते हैं और जब हम जकरिया की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इन दोनों पुस्तकों में परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण के विषय में ही हम जान पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। जब हम इसका 1 अध्याय और 1 वचन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू के महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यों कहता है। कौन कहता है? हम जोर से बोलेंगे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है। आज भी सेनाओं का यहोवा कुछ कह रहा है। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। आज भी इस समय में भी सेनाओं का यहोवा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु आज कुछ कह रहा है। आज वो इंसान के हृदय से बात करने के लिए जा रहा है, वो आपके दिलों से बात कर रहा है। सेनाओं का यहोवा यों कहता है। ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। जो यहूदी लोग थे वो ये कह रहे थे कि अभी समय नहीं आया है, अभी टाइम नहीं आया है। क्या करने का टाइम नहीं आया? अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। यहोवा के भवन का पुनः निर्माण करने का समय अभी नहीं आया है। बहुत सारे एक्सक्यूजेस लगा रहे थे वो, क्योंकि वो लोगों से डर रहे थे। सिर्फ वो लोगों से डर ही नहीं रहे थे, बल्कि जब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम जान पाते हैं कि किन किन कारणों की वजह से वे कई बार बहाने लगा रहे थे, कुछ अपने आप अपने परिवारों की तरफ ध्यान दे रहे थे, जिसकी वजह से वे इस बात को कह रहे हैं कि अभी परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं आया है। आज भी बहुत सारे मसीही लोग, विश्वासी लोग ये कहते हैं कि अभी परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने का समय नहीं आया है। परमेश्वर बार बार कहता, मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं आने वाला हूं, मैं बादलों पर आने वाला हूं। लेकिन अभी भी बहुत सारे मसीह अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, अपने परिवार में इतने व्यस्त हैं कि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अभी आना मुश्किल है परमेश्वर का, अभी आना मुश्किल है। और कितने सालों से परमेश्वर कह रहा है कि मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है परमेश्वर की भी वो आने वाला है। दोस्तों, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया,
जानते हो, टेबल पर, मेरे रूम के अंदर टेबल के ऊपर बाइबल रखी थी, न्यू टेस्टामेंट रखा था, और जब मैंने उसे उठाया, मैंने अचानक उठा लिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नफरत करता था प्रभु यीशु मसीह से, उसके नाम से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता था, मैं सुनना नहीं चाहता था किसी से प्रभु यीशु के बारे में। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, पता नहीं पवित्र आत्मा ने मुझे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उभारा, मैंने उसे उठाया और मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि इसमें क्या लिखा है, मैं देखूं तो सही इसमें आखिर है क्या। जब मैंने इसे खोला और उसमें लिखा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र। मैं हैरान हो गया जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैं भयचकित हो गया, मैं डर गया, मैं घबरा गया। मैं कहा ये परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं आने वाला हूं? ये कौन है जो कह रहा है कि मैं आने वाला हूं? जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब उन्होंने अपने चेलों के साथ कुछ समय को बिताया, कुछ दिन वो अपने चेलों के साथ रहे, और जब वो आसमान में उठाए जा रहे थे और चेले व्याकुल हो गए, और चेलों ने कहा प्रभु हम तो अनाथ हो जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम तो बेसहारा हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसे तुम मुझे इन बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही तुम मुझे वापस आते हुए भी देखोगे, मुझे वापस आते हुए देखोगे। लेकिन देयर इज वन क्वेश्चन, आज एक सवाल है, वो भवन क्या है, वो पुण्य निर्माण भवन क्या है? दोस्तों, वो परमेश्वर का राज्य है, उसका राज्य स्थापित हो चुका है। उसका राज्य कहां स्थापित करना है? आपको अपने जीवन में उसके भवन को बनाना है, आपको अपनी आत्मा में उसके भवन को बनाना है, आपको अपने स्पिरिट में, यानी कि अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए, इस भवन को, इस मंदिर को, इस शरीर को, इस आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। दूसरी बात, परमेश्वर के राज्य को, प्रभु का वचन क्या कहता है, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है धरती पर भी आए। जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है इस धरती पर आए। लेकिन आज बहुत सारे मसीह, बहुत सारे विश्वासी इस एटीट्यूड में बैठे हैं। यहूदी जो लोग थे, ये बेबीलोन की गुलामी में थे, 15 साल बाद जब ये यरूशलेम में आते हैं, तब भी इनके अंदर वो डर था, तब भी ये घबराए हुए थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं था। ये लोगों से डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर से नहीं डर रहे थे। आज बहुत सारे मसीह लोग, विश्वासी लोग जो ये दावा करते हैं मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन आज भी उनके अंदर लोगों का डर है। कहीं मेरे रिश्तेदार रूठ ना जाएं, डर। कहीं मेरे रिश्तेदार मुझसे रूठ ना जाएं, डर है। पड़ोसियों का डर, कुछ गलत ना हो जाए, डर। यहूदी लोग डर रहे थे और ये एक्सक्यूज लगा रहे थे, वो बहाना लगा रहे थे कि अभी तो समय नहीं आया है। इस चीज का समय, परमेश्वर के भवन को बनाने का समय नहीं आया। अभी भी बहुत सारे लोग चर्चिस में नहीं जाते हैं, कलीसिया में नहीं आते हैं, और वो एक बात सोचकर बैठे हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो मेरी बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत समय है, मैं अपने घर को संभाल लूं। यहां पर ध्यान से सुनिए, जब आगे लिखा है, दूसरे वचन को पढ़ते हैं, जब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। किसके द्वारा? हाँ, परमेश्वर अपने नबियों को यूज करता, इस्तेमाल करता है अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। किन तक? लोगों तक। कौन से लोग? उसके अपने लोग जो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। हो सकता है आज परमेश्वर ने मुझे एक हागे के रूप में खड़ा किया, एक नबी के रूप में मुझे खड़ा किया है, और आज वो यहूदी लोगों को कुछ कह रहा है, आज वो परमेश्वर के लोगों को कुछ कह रहा है, उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर, आपका एक सवाल होगा, परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरे जीवन के बारे में मुझे बता। वो ऐसे ही बात करता है, अपने नबियों के द्वारा बात करता है, अपने नबियों के अंदर होकर बात कर रहा है। कल एक व्यक्ति मुझे मिला, हम मिले, और जानते उस व्यक्ति ने क्या कहा? पास्टर जी मैं बहुत परेशान हूं। वो बहुत सालों पहले हमारे चर्च में आता था, कम से कम 5-6 साल पहले वो हमारे कलीसिया में आता था, लेकिन वो भीड़ को देखकर वो दूसरे चर्च में चला गया। लेकिन कल वो रो रहा था, कल वो मेरे पैरों में गिर पड़ा और मुझे कह रहा, पास्टर साहब काश मैं आपकी कलीसिया से ना जाता,
तो मेरी बुरी कंडीशन ना होती, मेरे ये हालात आज ना होते जिन हालातों से होकर मैं गुजरा। लॉकडाउन में, कोरोना के काल में मेरी बुरी हालत हो गई, मेरी बुरी कंडीशन हो गई, और हम इतने पछता रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था यार वो हमारे पास्टर जी जो एक आवाज देते थे, हम आधी रात को भी 2 बजे भी वो हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए आ जाते थे। उसे याद आ रही थी वो बातें, वो मुझे बता रहा था। अच्छा लग रहा था सुनकर, अच्छा लग रहा था, लेकिन दुख भी हो रहा था। दुख भी हो रहा था। मुझे दुख इस बात का था कि लोग बहुत मतलबी हैं, लोग मतलबी हैं। इजरायली लोग मतलबी थे, यहूदी लोग मतलबी थे, और आज के दौर में भी मसीह लोग जो विश्वासी कहते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, परमेश्वर के पास आ रहे हैं। दोस्तों, ये भीड़ देख रहे हैं ना आप, ये सोशल मीडिया पे जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये जो आप बड़ी बड़ी चर्चे देख रहे हैं, ये भीड़ जा रही है, जो ये भीड़ इजरायलियों की भी थी, इजरायली लोग भी भीड़ में थे शामिल। लेकिन वो भीड़, वो इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। कनान देश में सिर्फ 2 ही लोग प्रवेश कर पाए। कौन कौन? कौन? यहोशुआ एंड कालेब। ओनली 2 पर्सन। व्हाई? क्योंकि ये जो इजरायली थे, ये मतलबी के लिए चल रहे थे परमेश्वर के साथ। मतलब पानी चाहिए, खाना चाहिए, मन्ना चाहिए, बटेर चाहिए, हम प्यासे ना मर जाएं, हम भूखे ना मर जाएं। बस मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, कलीसिया में आते हैं, बेचारे आशीषें लेते हैं, बरकतें लेते हैं। पास्टर अगर पूछता है तो बहुत अच्छे हैं, पास्टर बहुत अच्छा, वाह मजा आ गया पास्टर जी, दुख में खड़े हैं आप हमारे साथ। जहां नहीं पूछा पास्टर अच्छा नहीं है, चलो दूसरे चर्च में, वहां देखते हैं, वहां मजे लेते हैं। वहां चले गए, वो पास्टर भी अच्छे नहीं है, दूसरे में जाएंगे। एक सरदूल मकुवालिया कुछ ऐसा नाम, एक सिंगर है पंजाब का, उसने गीत गाया, सुनना कभी यूट्यूब पे जाके। तू पास्टर बदले जाता है, अपने कम बदल के देख। तू पास्टर बदली जाता, अपने काम बदल के देख। पास्टर बदलना है, काम नहीं बदलने, अपने आप को नहीं बदलना, अपना नेचर नहीं बदलना, अपना स्वभाव नहीं बदलना, पास्टर बदलना है। क्या बदलना है? पास्टर बदलना है। अगर मूसा के टाइम में भी अगर कोई और मूसा होता ना, तो कहते मूसा जी हम जा रहे हैं, हम तो दूसरे के पास जा रहे हैं, तू तो हमें भूखा मारने के लिए आया लगता है जंगल में, तू तो हमें पूछ नहीं रहा, तू तो हमें फोन नहीं कर रहा, तू तो हमारा हाल चाल भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन मूसा, हालेलुया, मूसा, he was a prophet of God। वो करता था जो परमेश्वर उसे कहता था। मूसा को बुलाया, मूसा छोड़ देने लोगों को और पहाड़ पर चला जा और दुआ कर ले बैठ के आराम से, नहीं तो तुझे जीने नहीं देंगे ये। तू मेरे पास आ, तू मेरे करीब आ, 40 दिन और रात मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। मैं पिछले समय बोला परमेश्वर अब नहीं किसी को फोन करना, अब नहीं पूछना, अब सिर्फ परमेश्वर को फोन करना है। हालेलुया, परमेश्वर को फोन करना है मुझे। जो आता है धन्यवाद, जो नहीं आता धन्यवाद करो। हालेलुया। भैया अपने लिए आ रहे हैं, मेरे लिए नहीं। हालेलुया, मैं यीशु मसीह के लिए खड़ा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा कहता है ऐ यहोवा परमेश्वर, देख ये तेरे लोग मुझ पर बुड़बुड़ा रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं। मूसा का, मूसा मैं तेरे संग हूं, टेंशन मत ले, मैं तेरे। और कल मैं और रिचा पिछले समय में हम बहुत परेशान से रहे, क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन कल जब हम गाड़ी में बैठे, हम वापस आ रहे थे, तो रिचा ने के बात बोली, पास्टर जी परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, मैंने बहुत बार अपने जीवन में महसूस किया परमेश्वर ने उस समय हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट कर दिया, जब हमें ऐसा लग रहा था कि लगता है अब हम टूट गए हैं, अब
हमारा पता नहीं क्या होगा, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से जब हम टूट जाते हैं, हम किसी को नहीं बता पाते। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करता है। मैं सच कह रहा हूं, अब मेरा भरोसा विश्वासियों पर नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मेरा भरोसा आप लोगों पर नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपके ऊपर भरोसा करूंगा, मैं श्रापित गिना जाऊंगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जो इंसान पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य है, वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। कोई रुकाए तो रुकेंगे नहीं। दुनिया के नूर हैं, छिपेंगे नहीं। हालेलुया। हम खुदा के नूर हैं। अरे कोई वैल्यू है, मूसा की वैल्यू थी, अब्राहम की वैल्यू थी। ऐसे खुदा के एक नबी की, खुदा के एक दास की एक वैल्यू होती है, उसको समझना है। हागे, यहां पर जो ये हागे था, खुदा का नबी था, परमेश्वर ने चुना, इसे कहा, हागे मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे दास, मेरे नबी, तू मेरे भवन को जो अधूरा रह गया है, तू उसे पूरा करेगा, तू उसे पूरा करेगा। कोई नहीं है यहां पर, देख सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और जब आगे पढ़ते हैं, हम लिखा है जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? यह सवाल कौन कर रहा है? यह सवाल परमेश्वर कर रहा है। किन लोगों से? वे लोग जो यरूशलेम में रहने के लिए आए थे। कहां से? बेबीलोन की गुलामी से। ये उन यहूदी लोगों की बात कर रहा है जो यरूशलेम में आए थे। इन्हें कौन लेकर आया था? परमेश्वर। आपको कौन लेकर आया है? परमेश्वर। आपका चुनाव किसने किया है? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने। और यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कहता, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? परमेश्वर कह रहा है, ये जो यरूशलेम में जो मंदिर पड़ा है, ये उजाड़ पड़ा है, लेकिन तुम्हारे घरों में, सुनिए जानते क्या लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? कहता, वे अपने घर में रह रहे थे, ऐश कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मस्ती मार रहे थे, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है उन्हें? कहता, क्या तुम्हारे अभी एक घर में रहने का समय है? यानी कि परमेश्वर ने कहा था, घर से बाहर निकलो, अपने घर से बाहर निकलो। फिर जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। चाल चलन का मतलब क्या है? अपने जीवन पर गौर करो, अपनी फैमिली लाइफ पर गौर करो, सब अपने। यहां पर जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां आप क्या पढ़ते हैं कि लोग, ये यहूदी लोग भी सिर्फ अपनी फैमिली की ओर ध्यान कर रहे थे, अपने घर को बनाने की ओर इनका फोकस था, अपनी जॉब की तरफ इनका फोकस था, अपने बिजनेस की तरफ इनका फोकस था, अपने बच्चों की तरफ इनका फोकस था। परमेश्वर के भवन को बनाने में इनका फोकस नहीं था। बहाने लगाने, आज मसीह लोग भी बहाने लगाते हैं, प्रॉब्लम गिनवाते हैं, वो दिक्कत, वो टेंशन। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आशीषें क्यों रुकती हैं, बरकतें क्यों रुकती हैं। यहूदी लोगों की आशीषें रुक रही थी, मैं बता रहा हूं आपको। जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे, 2 अध्यायों को पढ़ेंगे, जब आप जकरिया की पुस्तक को पढ़ेंगे, यहूदी लोगों की आशीषें रुक रही थी, बरकतें रुक रही थी। आपकी भी आशीषें रुक रही हैं, मैं बता रहा हूं आपको। आपका काम नहीं बन सकता, जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, आप दुआएं कर लो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में पहला स्थान नहीं देंगे। पहला स्थान देने का मतलब क्या है? परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसकी आज्ञा का पालन करना, कलीसिया की तरफ ध्यान देना, चर्च की तरफ ध्यान देना। जो काम अधूरा रह गया कलीसिया का, जो कलीसिया में काम अधूरा है, उसे पूरा कौन करेगा? सिर्फ हागे? सिर्फ जकरिया? नहीं, यह यहूदी लोगों का काम था, परमेश्वर के भवन का पुनः निर्माण करना।
चर्च को बनाना, चर्च की केयर करना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, कलीसिया का भी काम है, चर्च का भी काम है। क्या अधूरा रह गया इस कलीसिया में? कौन पूरा करेगा? पास्टर। हेलो, सिर्फ पास्टर? कलीसिया किस लिए है? सिर्फ अपने घर को पूरा करने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपने घर के अधूरे काम को पूरा करने के लिए। आप कितनी चिंता करते हैं, आप कितनी टेंशन करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कितनी टेंशन करते हैं? सोचा आपने कभी? अपने बच्चों के लिए कितने टेंशन करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल की फीस के लिए कितने टेंशन करते हैं? आप टेंशन करते हैं, टेंशन करते हैं बच्चों को स्कूल का फ्यूचर का क्या होगा, कौन से स्कूल में डालूं, बढ़िया स्कूल में डालना है, कॉन्वेंट स्कूल में डालना है? कभी सोचा आपने मैं गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा, सबसे बेकार स्कूल? नहीं। बढ़िया कपड़ा पहनने की टेंशन, कोई चीज आपने किस्तों पे ली है घर में, उसकी टेंशन, किस्त देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, टेंशन। टेंशन होती नहीं होती? होती है ना। टू व्हीलर ले लिया, 3,000 रुपया किस्त जानी है, टेंशन। 1 महीना पहले टेंशन शुरू हो रही है। लेकिन कभी क्या आपने परमेश्वर के भवन को बनाने की, परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण करने की टेंशन ली है? चर्च तो खड़ा है, लेकिन इसे दोबारा से पुनः निर्माण करने का मतलब है जो अधूरा रह गया उसे पूरा कौन करेगा? यहूदी लोग अपने घर की टेंशन ले रहे थे। जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे, अपने परिवार की टेंशन ले रहे थे, अपने बच्चों की टेंशन ले रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला, अरे भाई, जो मेरा भवन पड़ा है, जो मेरा मंदिर पड़ा है, उसे कौन पूरा करेगा? सुलेमान, जिसे बाइबल में सबसे बुद्धिमान राजा बोला गया है। क्या बोला गया है? हाँ, बुद्धिमान। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसने अपना घर, अपना मंदिर, यानी कि अपना आलीशान घर बनाने में 13 साल लगाए, लेकिन परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उसने 7 सालों में निपटा दिया। फटाफट, जल्दी जल्दी निपटा दिया। परमेश्वर का काम जल्दी जल्दी निपटा दो, फटाफट करो, बाकी पास्टर देखेगा। बाकी पास्टर देखेगा। भैया, पास्टर का काम है, हमारा काम तो बस चर्च आना, बैठना, सुनना, गाना, 4 गीत गाना, ताली बजानी, हालेलुया बोलना, हालेलुया नाचना, 2 दिन गीत गाना, घर जाओ, अपने घर जाओ, अपना घर देखो, अपने दोबारा अपने फैमिली में जाओ, उसकी टेंशन ले लो। यही दिक्कत आ रही है, यही प्रॉब्लम आ रही है, बरकतें आशीषें नहीं आ रही हैं। मैं बता रहा हूं आपको, यही प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर कहेंगे, यार प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं फास्टिंग भी रख रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, लेकिन रास्ता बंद क्यों है? रास्ता क्यों नहीं खुल रहा? क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ अपनी फैमिली में है, परमेश्वर के भवन को बनाने में नहीं है, चर्च की तरफ नहीं है, चर्च को बनाने में नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये पैसा दे दिया तो मैं गरीब हो जाऊंगा। आगे पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा है। यहां लिखा है, तूने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तूने बहुत परंतु थोड़ा काटा। वो कोई भी, आपने गेहूं बोई, थोड़ी काटी। आपने कोई चीज बोई, थोड़ी काटी। क्यों? आगे इसका आंसर दे रहा है परमेश्वर। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। हाँ? नियत नहीं भर रही, नियत नहीं भर रही। आगे लिखा है, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बहुत से लोगों का सवाल होता है, बरकत नहीं आ रही है पास्टर जी, बच नहीं रहा कुछ। क्या सवाल आता है? कुछ बच नहीं रहा, कुछ नहीं बचेगा। थैली में क्या है? थैली में छेद है। आप डाल रहे हो, निकल रहा। आप डाल रहे हो, हाँ निकल रहा है वो। आप डाल रहे हो, निकल रहा है। एक कहानी, स्टोरी बता रहा हूं आपको। एक पापा ने अपने बेटे को पैसे दिए चर्च में जाने के लिए। बेटा ले, 1 रुपया तेरा है, 1 रुपया भेंट में डालना है। 2 रुपए दिए छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे को 2 रुपए देकर क्या कहा? बेटा 1 रुपया ये तेरा है, इसकी तो टॉफी खा लेना,
और ये 1 रुपया ये किसका है? ये चर्च में डालना है, तुझे ऑफरिंग में डालना है। बच्चा बड़ा खुश, बच्चा बड़ा खुश हो, पापा ने आज 2 रुपये दिए हैं, 1 रुपया चर्च के लिए, 1 रुपया मेरी टॉफी के लिए। वो गया और जाते जाते बड़ी मस्ती में जा रहा है और खेलता हुआ जा रहा है, ऐसे उछालता जा रहा है सिक्का। जैसे एक नदी के पास पहुंचा, वो वहीं से गुजर रहा था, और जैसे उसने ऊपर उछाल रहा था, ऐसे उछालता उछालता वो सिक्का अचानक ही पानी में गिर गया। उनको कहा, ओ प्रभु, तेरा सिक्का तो नदी में गिर गया, पर मेरा सिक्का मेरे पास है। मेरा सिक्का मेरे पास, मेरे पैसे मेरे पास है, लेकिन तेरे पैसे नदी में गिर गए। हाय, परमेश्वर तेरा दशवांश, तेरी भेंट का तो सरेंडर आ गया, वो तो कर्जे में चले गए, लेकिन मेरे हैं, मेरे पास मेरे हैं। छेद वाली थैली, छेद वाली। एक आदमी बेचारा गरीब सा, बड़ी भूख लग रही थी उसे, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, रास्ते में जा रहा था। बड़ी पुरानी कहानी है। 5 का सिक्का मिल गया। क्या मिल गया? 5 का सिक्का मिल गया। उस समय के जमाने में 5 का सिक्का भैया 500 के बराबर थे। वो उठाया, 5 का सिक्का, क्या बात है। उसने उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। पॉकेट में था छेद। जैसे ही डाला, थोड़ी देर और सिक्का निकल गया, फिर रोड़ता रोड़ता फिर चला गया। उसने जैसे निकला, हैं एक और, क्या बात है यार, एक और सिक्का मिला। उसने उठाया, फिर जेब में डाल लिया। जैसे जेब में डाला और निकल के फिर घूमता हुआ आगे चला गया। फिर देखता, एक और, क्या बात है यार, लगता है आज तो खुदा मेहरबान है। कहते खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। वो कहता मजा आएगा आज तो। वो उसने उठाया, फिर डाला, वो फिर निकल गए, फिर घूम गए, फिर कहता यार इतने हो गए आज, इसको छोड़ो यार, अब किसी और के लिए दे, छोड़ दो उसको। और जाकर ढाबे पर जाता और कहता है, ओ भाई साहब इधर आओ, हाँ बढ़िया खाना लेके आओ। क्या लेके आओ? बढ़िया बढ़िया खाना लेके आओ। वो कहता अच्छा क्या लेके आओ? यार जो तेरे है ना, तेरे ढाबे बना हुआ, तेरे रेस्टोरेंट में बना हुआ, ले आ सारा। वो फटाफट ले आता है, तंदूरी चिकन, नान, बटर नान, सब कुछ ले आता है, टेबल पर रख देता है। टेबल पर बैठता है, खा जाता है। आहा, खटा खा के डकार मरा, बिल ले आ भाई। बिल आता है, जब बिल आता है देखता हूँ, जेब में हाथ डालता, देखा जेब पॉकेट में छेद होता है। पॉकेट में क्या है? वो हाथ देखता है, ये क्या हो गया भाई? कहता क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? कह रहा कुछ नहीं, ये बताओ बर्तन कहाँ है? कह रहा इधर। कह रहा बस चलो मांजने चलता हूं बस। छेद आपको बर्तन मंजवा देगा, छेद आपको भैया बर्तन मंजवा देगा। मैं सच कह रहा हूं, ड्रामा बंद कर दो। ये जो परमेश्वर का लूट रहे हैं ना आप, जो खा रहे हैं आप, ये छेद वाली थैली, ये परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? कहता वह अपनी मजदूरी की कमाई को, यहां कमाई लिखा है, हेलो क्या लिखा है? कमाई लिखा है। कहता कमाई को तुम कहां रखते हो? छेद वाली थैली में लिखा है, इंग्लिश में लिखा अर्न्स वेजेस टू पुट इनटू ए पर्स विद होल्स। थैली में रख रहे हैं। और फिर कह रहे हैं काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा। क्यों? कर्जे में है, कर्जे से नहीं आ रहे बाहर। भैया कर्जा तो तुमने खुद लिया हुआ है, क्योंकि तुम परमेश्वर को नहीं देते हो।